जी दोस्तों, तो हम निकल चुके हैं सांबर लेक से। यहाँ मौसम बहुत गर्म था। जैसे आपने देखा पीछे जयपुर में तो हमें रेन मिली, बारिश मिली, लेकिन यहाँ थोड़ा मौसम खुश्क है, गर्म है। तो अब सांबर लेक मैं कहूँगी कि अगर आप लोगों को विज़िट करना है तो कुछ ठंडे मौसम में, कुछ ठंडे मंथ्स में आप प्लान करें। और इसके बाद हम जाने वाले हैं पुष्कर, और पुष्कर की दूरी सांबर लेक से है तकरीबन 2 घंटे की राइड में। और वहाँ पर हमने बुक कर रखा है अपने लिए डेजर्ट सफारी और नाइट कैंपिंग, जो हमने ऑनलाइन ही बुक करवाई है। तो कैसा एक्सपीरियंस होता है वो हम अब जाके देखते हैं। प्लस माइनस क्या है सब हम आपको बताएंगे, कितना हमें एक्सपेंसेस मिले और क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ मिली। तो वो अब हम आके देखते हैं हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो आप हमारे साथ बने रहें, स्टे ट्यून। तो हम लोगों ने अपने कैंप्स पैक कर लिए और सारा सामान रख लिया है गाड़ी के अंदर, और आज हमारे सफ़र की शुरुआत हो रही है उस धरती पर जहाँ पर रेत की लहरें भी कहानियाँ सुनाती हैं, जहाँ भोर की पहली किरण भक्ति से सारोपोर होती है। जी हाँ, हम हैं आज पवित्र पुष्कर में। ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एक ही मंदिर है और वो स्थित है यहाँ पवित्र पुष्कर के अंदर। हम लोग आपको मंदिर के दर्शन करवा के लाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लेके जाएंगे एक एडवेंचर पर। हम लोग जाने वाले हैं आप लोगों के साथ डेजर्ट सफारी पर, और साथ साथ एक और भी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। हमने बुक कराया है कमर्शियल कैंप्स, जो कि है रेगिस्तान के बीचों बीच। तो पहले हम लोग निकलेंगे कैंपिंग साइट से पुष्कर शहर की ओर, और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो हमने रात को कैंपिंग की थी वो हमने की थी डेजर्ट में। तो हमारे यहाँ से जो कैंपिंग साइट थी वहाँ से पुष्कर शहर है तकरीबन 2 किलोमीटर दूर, और हम वहाँ जाएंगे उस ऑफिस में जहाँ से हमें डेजर्ट सफारी के लिए लेके जाया जाएगा। हाँ जी, फाइनली हम पुष्कर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ है प्रधान जी। ये हमें लेके जाने वाले हैं डेजर्ट सफारी के लिए। गाड़ी लग गई है पार्किंग में और हम जा रहे हैं 4x4 जीप। तो चलो हम लेके चलते हैं आपको डेजर्ट सफारी। मुलाकात हुई एक सरल, सजीव और मददगार इंसान से, प्रधान जी हमें डेजर्ट सफारी पर लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो हमें लेके जाएंगे कैंपिंग साइट पर, जहां हम लोग अपनी रात आज रुकेंगे। तो हम लोगों ने अपना जो सामान है वो प्रधान जी की गाड़ी में अनलोड कर दिया है, पैक कर दिया है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो 4x4 नहीं है और वो रेगिस्तान में नहीं जा सकती। तो हमारी जो सफ़र है वो होगा प्रधान जी की गाड़ी जो कि 4x4 है उसमें शुरू। हाँ जी, मेरे को तो फाइनली रेडी हो सब चलने के लिए डेजर्ट सफारी में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कैंपिंग साइट पे और हमने रख दिया है अपना सामान। यहाँ हम होंगे थोड़ा सा फ्रेश, कपड़े चेंज करेंगे और निकल पड़ेंगे डेजर्ट सफारी की ओर। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए। देखते हैं, एक्साइटमेंट पूरी है और एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट तो हम अब निकले हैं डेजर्ट सफारी के लिए। तो जैसे ही हम लोग कैमल सफारी के लिए निकले तो हमें ऐसे लगा जैसे हमारा जो समा है वो बहुत पीछे चला गया है। रेगिस्तान में ऊंट की चाल ऐसे है जैसे मानो किसी गज़ल का कोई मकसद हो, धीमा, ठहरा हुआ लेकिन गहरा।
फाइनली मैं आ चुकी हूँ कैमल राइड करवा करके और इतना मज़ा आया ना, इट वाज सो फन, इतना एक्साइटिंग था मैं बता नहीं सकती। कैमल सफारी के बाद हमारी बारी आई EATV बाइक्स पे राइड करने की। उड़ती रेत, खुला आसमान और हम। सच मानिए दिल ने कहा यार अब ये ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ एडवेंचर, फन और बहुत सारे यादों के साथ हम निकल पड़े हैं ब्रह्मा मंदिर की ओर। लेकिन रास्ते में हमें कुछ लोग मिले और उन्होंने ये बताया कि मंदिर जाने से पहले हमें ब्रह्म सरोवर में श्रद्धा से शीश निवाना होगा, पूजा करनी होगी और फिर मंदिर में जाना होगा। यही वहाँ का परंपरा है। तो हमने भी वही किया। सरोवर के किनारे हम गए, पूजा अर्चना की। सरोवर के किनारे जैसे मन शांत हो गया। पानी में खुद का प्रतिबिंब देखकर ऐसे लगा कि सच में यात्रा बाहर की नहीं अंदर की होती है। सरोवर में देखा जब मन का आईना, तो जाना बाहर की दुनिया से पहले खुद को है पाना। तो फिर हम सरोवर के बाद निकल पड़े मंदिर की ओर। लेकिन दोस्तों वहाँ पर अंदर कैमरा लेके जाना मना था, तो हम आप लोगों के लिए सिर्फ बाहर से ही शूट कर पाए हैं। अंदर मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा आपको आस्था का अनुभव होता है। तो जब भी आप लोग पुष्कर आए तो ब्रह्मा जी के इस मंदिर में आना मत भूलिए। शाम होते होते हमारी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। प्रधान जी ने हमें ये बताया कि ये जो जगह है, पुष्कर की जो धरती है, यहाँ पर जामुन की खेती होती है। हाँ जी नमस्कार जी, जैसे हमने आपको बताया था कि हम लोग फार्म हाउस पे आए होंगे, प्रधान जी के फार्म हाउस पे इस टाइम हम खड़े हैं। ये हमें कुछ बताना चाहेंगे। हम सीरियसली क्यूरियस हैं कि यहाँ पर जैसे ये कुदरत है, ये जैसे लाइफ बिताते हैं, तो कुछ लेते हैं इनसे, हम बातचीत करते हैं और कुछ इनपुट्स लेते हैं। तो सर आप कुछ ये बताइए कि आप ये खेती कितने सालों से कर रहे हो यहाँ पर? हम खेती 20 साल से कर रहे हैं। ठीक जैसे है। मतलब कि हम जामुन के पेड़ फिर 3 साल से स्टार्टिंग होते हैं जामुन के। 3 साल बाद जामुन स्टार्ट होते हैं। चीकू है तो 1 साल से स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे ये आंवले का पेड़ है, ये आंवले का ये 2-2.5 साल से स्टार्टिंग होती है स्टार्टिंग। कुछ आप और बताएंगे अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में और अपने यहाँ पे जैसे लोग रहते हैं, जैसे हम गाँव और यहाँ क्यों आना चाहिए हम सबको मिलने? ये सारी यहाँ नेचुरल चीज़ होती है। यहाँ पे ना हर आदमी को अच्छा लगता है ना रहना, मतलब यहाँ की जो नेचुरल चीज़ होती है ना, हर चीज़ होता है नेचुरल। जैसे ये आम के पेड़ हो गए, मैंगो के पेड़ हो गए, यहाँ पे हर चीज़ नेचुरल होती है। हमारे साग सब्जी मतलब कि हम आप तो मार्केट से लेके आते हैं, हमारे खेतों के अंदर होते हैं ये सब। तो वो लेप चले हमें दिखाने के लिए अपने गुलाब और जामुन के बाग। तो जैसे ही हमने अपने कदम उनके बाग के अंदर रखे तो गुलाब की जो मीठी मीठी सी खुशबू थी वो हमें ताज़ा कर गई और साथ में जामुन की खट्टी मीठी खुशबू दिल तक उतर गई। हम लोग इस टाइम हैं जामुन के बाग में और जामुन की छटाई देखते हैं कैसे होती है, आपको दिखाते हैं आज। तो हमने पहले उनके इस छोटे से बाग में कुछ समय बिताया और जो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा शांति थी और कुदरत के बीचों बीच तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम अपने सारी ज़िंदगी भर की टेंशन्स, थकान और सफ़र की थकान सब भूल गए हों। अब आ गई है दिन की थकान को सुकून देने की घड़ी। हमने जैसे बताया था कि कैंप्स बुक करा लिए हैं हमने, तो हम चल पड़े अपने कैंप्स की ओर, जहाँ रेत के बीचों बीच रंग बिरंगे तंबू थे। मंच पर थे लोकगीत, कठपुतलियाँ, राजस्थानी डांस, संस्कृति का मेला जैसे रात की रेत पर सजा हो। जहाँ रातें भी बोलती हैं और तारे गज़ल सुनाते हैं, वहाँ दिल किसी किताब का पन्ना बन जाता है।
रात को जब हम सोने चले तो आसमान ने बरस कर एक और तोहफा दे दिया। टेंट के छत पर बूंदों की आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई लोरी गा रही हो। हाँ जी दोस्तों, बज चुके हैं रात के 11:30 और बाहर चल रही है धीमी धीमी सी बारिश की बूंदें और बहुत ही प्यारी प्यारी सी हवाएं। राजस्थान को जितना देखो ऐसे लगता है जैसे कोई कुदरत का करिश्मा हो। सुबह मैंने आपसे बात की थी कि हम लेक पे थे, सांबर लेक पे, और बहुत गर्मी थी। जैसे कुछ किलोमीटर आगे आए हैं इतना प्यारा मौसम है। डेजर्ट के बीचों बीच इतना अल्टीमेट मौसम मिलेगा कभी सोचा नहीं था। तो इसी बात पर आज का ब्लॉग एंड करते हैं और कल मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो आज दोस्तों पुष्कर ने हमें सिर्फ एक दृश्य नहीं दिखाया है बल्कि हमें जीवन का संगीत सुनाया है। एक सफ़र जो रेस से शुरू हुआ, जामुन की मिठास पर ख़त्म हुआ। यात्रा तो बस बहाना है, असली मंजिल तो रिश्ते हैं और भारत जैसे देश में हर अजनबी भी अपना सा लगता है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई ज़मीन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते और जय हिंद।